नाम मुनीर अहमद नूदिजी है और मैं डायरेक्टरेट का हिस्सा हूँ और मैं एज ए डायरेक्टर एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवालुएशन काम कर रहा हूँ यहाँ। एक वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे कुछ स्कूलों में हमारे टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें ज़्यादा हैं और कुछ स्कूल में कम हैं। लेकिन जब से ये जो नई गवर्नमेंट आई है जिसको लीड कर रही हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमारी एजुकेशन मिनिस्टर मैडम राहिला दुर्रानी और हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन और डायरेक्टर स्कूल्स, इन लोगों ने अभी बाकायदा एक कमेटी बनाई है कि तमाम बलूचिस्तान के पोस्टों को देखें और इसको रेशनलाइज़ करें। रेशनलाइज़ का मतलब ये है कि अगर एक स्कूल में ज़्यादा पोस्टें हैं और दूसरे स्कूल में कम पोस्टें हैं और ज़्यादा पोस्टों वाले स्कूल में देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हैं, तो उस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के मुताबिक वहाँ उतनी पोजीशंस या पोस्टें रखें। बाकी जो पोस्टें हैं आप उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करें। इसके लिए बाकायदा हमने एक कमेटी भी बनाई है। कमेटी को हमारे एक एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं, वो लीड कर रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट को, और अभी तक कमेटी ने अपनी जो है वो सिफारिशात और रिकमेंडेशन मुरतब नहीं किए हैं, तो इस पे सर इस वक्त काम हो रहा है। और मैं जो है बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ वो एक मंतकी जो है रेशनलाइजेशन करेंगे सर ये अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें मैं आपको इसका क्लियर जवाब दूं। दुनिया का आपकी बात सही है कि जो टीचर और स्टूडेंट रेशो है वो 30 से 40 के दरमियान है, हमारे 22 से 25 से, ये बात आपकी सही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें अपने मुल्क की, तो बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है कि उसका जो रकबा है वो 3,47,190 के करीब है। अगर जो है आपका ये हमारे आर्टिकल 25 है जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपने हर बच्चे को मुफ्त और फ्री एजुकेशन देना है। फिर हमारा जो है बलूचिस्तान असम्बली का जो एजुकेशन कंपलसरी एक्ट है 2014, उसमें भी हम कहते हैं कि हमने हर बच्चे को एजुकेशन देना है। तो ऐसा है कि अगर एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर 4 चरवाहे का घर है, वहाँ 10 बच्चे हैं, तो हमने वहाँ भी जाके स्कूल खोलना है, उन 10 बच्चों को भी एक टीचर देना है। इसलिए जो है बलूचिस्तान के वो जो रकबा है और उसकी डेंसिटी है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ही स्कैटर्ड है। तो हर जो है हमारा प्राइमरी स्कूल है वहाँ तादाद ऐसे हैं कि कुछ स्कूलों में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत कम है, लेकिन हमने उसको पढ़ाना तो है, उसके लिए टीचर देना। इसलिए अगर ओवरऑल हम टीचर्स और स्टूडेंट के रेशो निकालते हैं तो 1:22 की तनासुब से होता है। तो ये वजह है। और दूसरी बात आपने बंद स्कूलों का बताया सर, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने, मिनिस्टर साहब ने बहुत सीरियसली इनिशिएटिव लिया है। एक तो SBK का जो हमारे पोस्ट अपॉइंटमेंट थे वो रुके हुए थे काफ़ी अरसे से, इस पे अभी काम हो गया है और इंशाल्लाह वेरी सून जो है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी है वो अपना रिकमेंडेशन देंगे हमें और हम फिर सेक्रेटरी साहब को देंगे, इस पे भी इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और दूसरे जो बचे हुए पोस्टें हैं कि जो कि SBK के अलावा हैं, वो जितने पोस्टें हैं, इसलिए जो है बलूचिस्तान के वो जो रकबा है और उसकी डेंसिटी है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ही स्कैटर्ड है। तो हर जो है हमारा प्राइमरी स्कूल है वहाँ तादाद ऐसे हैं कि कुछ स्कूलों में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत कम है, लेकिन हमने उसको पढ़ाना तो है, उसके लिए टीचर देना। इसलिए अगर ओवरऑल हम टीचर्स और स्टूडेंट के रेशो निकालते हैं तो 1:22 की तनासुब से होता है। तो ये वजह है। और दूसरी बात आपने बंद स्कूलों का बताया सर, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने, मिनिस्टर साहब ने बहुत सीरियसली इनिशिएटिव लिया है। एक तो SBK का जो हमारे पोस्ट अपॉइंटमेंट थे वो रुके हुए थे काफ़ी अरसे से, इस पे अभी काम हो गया है और इंशाल्लाह वेरी सून जो है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी है वो अपना रिकमेंडेशन देंगे हमें और हम फिर सेक्रेटरी साहब को देंगे, इस पे भी इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और दूसरे जो बचे हुए पोस्टें हैं कि जो कि SBK के अलावा हैं, वो जितने पोस्टें हैं, शायद आपको पता है 2-3 दिन पहले सीएम साहब ने और मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब ने ये डायरेक्शंस दिए कि बाकी पोस्टों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 18 महीने के लिए फिल करें, ताकि वो हमारे स्कूल की पोस्ट जो खाली है हम टीचर को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हायर करके 18 महीने के लिए और उसको वहाँ पोस्ट करें। तो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी इस वक्त हायरिंग जारी है। तमाम डिस्ट्रिक्ट ने अपने हेड जो है अखबारात में
एडवर्टाइज़ किए हुए हैं, पब्लिश भी हो गए हैं, और फॉर्म इस वक्त जो मैं और आप बात कर रहे हैं फॉर्म भी सबमिट हो रहे हैं, और दूसरा SBK पे भी जो उसके थ्रू जो हमने अपॉइंटमेंट करने थे उस पर भी काम हो रहा है। अगर ये दोनों हो जाएंगे, SBK के थ्रू भी टीचर्स हायरिंग हो जाए और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये हायरिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये जितने स्कूल्स हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर्स जो नॉन फंक्शनल हैं, और ये बहुत ही फंक्शनल हो जाएंगे इंशाल्लाह।